सी बात है, एल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। अभी जब मैं बोलता जाऊँ ना बीच-बीच में, तो आपको कोई भी समस्या हो तो तुरंत पूछना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में पूछने वाला टाइप्स नहीं है, तुरंत पूछ लेना, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, वो एल्केन्स जो होंगे वो आप लोगों के लिए सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं, लिखा है इसके अंदर, और मैं बिना बिना पढ़े भी बता रहा हूँ और आप देख भी सकते हैं किताब में। तो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं और हर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। बाकी बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा जाता है उसके अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्केन्स बोलते हैं। इनका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने आपको बोला था ना, मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, वो धीरे-धीरे आती जाएँगी, ठीक है, चैप्टर में। तो इनका जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसके अलावा इनका जो प्राइमरी जो सबसे शुरुआती एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड बनते हैं, उसका नाम मीथेन होता है। फिर उसके बाद मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह-वगैरह। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि द सिंपल एल्केन शेयर मेनी प्रॉपर्टीज इन कॉमन। बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल एंटर इनटू कंबशन रिएक्शन। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो देखने में तो छोटी लगेंगी, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो क्या होगा, ठीक है? लेकिन ये एक-एक नंबर में बैंड बजाएंगे। तो कंबशन रिएक्शन में सारे के सारे एल्केन्स भाग लेते हैं, ठीक है? यानी ऑल एल्केन्स गिव कंबशन। ये छोटे-छोटे पॉइंटर्स बनाने हैं, स्मॉल पॉइंटर्स। ऑक्सीजन जो होगी रिएक्शन करेगी और कार्बन साथ में फिक्स से मिल रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो whenever there is a combustion of alkanes, ठीक है, then there is always a carbon which makes a carbon dioxide, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, कंबशन में। फॉर एग्जाम्पल मीथेन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। हम लोग नॉर्मली सुनते हैं ना नेचुरल गैस सुनते हैं ना बहुत सारा। तो नेचुरल गैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका नाम है, उसको प्रेशराइज कर दीजिए आप। तो प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ब्यूटेन इज अ कॉमन लाइटर फ्लूइड जो एलपीजी में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ऐसी पेट्रोल सुनी होगी आप लोगों ने, पेट्रोल है ना। तो होता है एक पावर वाली पेट्रोल है, एक नॉन पावर वाली पेट्रोल है। बात करते रहो यार, बोर हो जाऊंगा मैं अकेला, ठीक है। तो जो पावर वाली पेट्रोल है उसमें पता है क्या होता है, उसमें ऑक्टेन मिलाई जाती है, हाई मात्रा में ऑक्टेन मिलाई जाती है। पेंटेन ब्यूटेन है ना, ऑक्टेन मिलाई जाती है, तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और रेट ऑफ कंबशन काफी हाई हो जाता है। इसीलिए जितने भी ईंधन होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, यूज एल्केन्स, ठीक है। These hydrocarbons are relatively unreactive. ये अनरिएक्टिव है, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। इसमें ऑर्डिनरी कंडीशंस में, एंड सो दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। तो नाउ यू फाइंड व्हाई इट इज कॉल्ड पैराफिन। पूछा जाएगा ना भाई एल्केन्स को पैराफिन क्यों बोलते हैं। तो पैरम यानी लिटिल, एफिन्स मतलब एफिनिटी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए, यानी these hydrocarbons are relatively unreactive under ordinary conditions, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडीशंस में जैसे सोडियम पोटेशियम दुनिया भर की रिएक्शन होती रहती है ना, तेज हाईली रिएक्टिव, वो सब कुछ नहीं है। तो ये पैराफिन्स कहलाते हैं। तो ये पैराफिन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑर्डिनरी कंडीशंस में आसानी से आपको वो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ नाम लिखे हुए हैं तो वो आपको आते ही है पहले, जैसे कि मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब आपको पता है, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। लेकिन तो मीथेन होता है, उसका एक और नाम भी है जिसको मार्श गैस, क्या बोलते हैं, मार्श गैस, MARSH। उसके अलावा बाकी नामकरण आपको पता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा एक पेज बताया मैंने, है ना। उस एक पेज में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक एक नंबर में आपको हिट करें। तो आप ये मत समझिए, देखो क्या होता है केमिस्ट्री में ना, नंबर लाने होते हैं। तो केमिस्ट्री में नंबर लाने का एक ही रीजन होता है, नंबर अच्छे आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में ना लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा नहीं आता कि 5 नंबर का कोई बड़ा सा एक कथा लिखने को आगे, ऐसा नहीं आता। एक एक नंबर की बहुत सारी चीजें होती है। 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन ऐसा होता है उसमें 5 चीजें पूछ लेते हैं एक एक नंबर, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा इस बात पे ध्यान दें, केमिस्ट्री में नंबर अगर लाने तो आप जो शॉर्ट चीजें हैं एक एक नंबर वाली, ठीक है,
उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, खासकर वो जो अचानक से दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला पैराफिन्स होते हैं, पैराफिन्स क्या होते हैं भाई, है ना, तो वो छोटी छोटी चीजें, ठीक है। आवाज आ रही है सबको मेरी कि नहीं, पता चला मैं ही बोल रहा हूँ बस। हाँ सर आ हाँ सर रही आ है। रही है। हाँ सर आ रही है। निशांत बोला आ रही है। सर हेलो, हाँ जी सर। एक बार और समझा दीजिए कि पैराफिन्स क्यों कहते हैं। ऑर्डिनरी जो कंडीशंस होती हैं उसमें जो एल्केन्स होते हैं, जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी है, ठीक है, मीथेन, वो हाईली रिएक्टिव नहीं होते, वो लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्शन करता है। जैसे सोडियम पोटेशियम होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, वो कर देते हैं, ये नहीं करते, ठीक है। इसलिए इनको पैराफिन्स बोलते हैं। पैरा का पैराफिन्स में नाम है ना, तो पैरम, पैरम जो नाम है वो लिटिल, उसका वर्ड का मतलब होता है लिटिल, ऑफ फिन्स मतलब कम एक्टिव, तो पैराफिन्स। अब आते हैं सोर्स ऑफ एल्केन्स। सोर्स क्या है भाई? The principal source of alkanes are natural gas found is a petroleum. Natural gas contain mainly methane with a smaller amount of ethane, propane and butane. सबसे ज्यादा अगर एल्केन्स कहीं पाए जाते हैं तो वो जमीन के नीचे पाए, ठीक है। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ बहुत अच्छा सा। हमने क्या बोला कि वेयर एल्केन्स फाउंड, तो एल्केन्स कहाँ पाए जाएंगे भाई? सीधी सी बात है, कार्बन कंपाउंड है, तो ज्यादा सोचने की, मगज लगाने की जरूरत नहीं है। कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब ये है कि कार्बन बनता कहाँ है? जमीन के नीचे कार्बन बनता है। करोड़ों साल से जो चीजें दब रही है ना, वही तो कार्बन में कन्वर्ट होती है। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन है वो भी नीचे मिलेंगे आसानी से, है ना। तो इसीलिए ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं, जैसा कि पेट्रोलियम के रूप, ऑयल के रूप, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारा पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, वो सब यही है, ठीक है। दूसरी बात, मैं इसके बारे में और बात बता देता हूँ। मार्श गैस जो होती है, जिसको हम मीथेन बोल रहे हैं, वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती है आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब यूज बहुत होती है ना, बहुत कॉमनली यूज्ड गैस। तो ऐसा होता है कि पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे आजकल तो भाई घरों में पानी के पंप वगैरह सब कुछ लगे होंगे, तो पानी के पंप लगाए, ऑन किया और समरसेबल से पानी आ गया घर में। होता क्या है, पुराने जमाने में कुएं हुआ करते, ठीक है। अब जब कुएं होते हैं तो उसमें पानी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुएं ना गर्मियां होती है तो सूख जाते, फिर बरसात का समय आने वाला होता है, तो उस समय क्या होता है कि इंसान, आदमी लोग क्या करते हैं, नीचे उतर के जाते हैं और उस कुएं की सफाई करते हैं, ताकि जब वो दोबारा से जो सोर्स ऑफ वाटर निकल के आएगा पानी बाहर, तो फ्रेश वाटर मिले, साफ पानी मिले, है ना। तो दे यूज टू डू व्हाट, दिन के समय में भी वो जब नीचे जाते हैं उतर के, तो वो जैसे ही नीचे उतर के जाते हैं तो वो अपने हाथ में ना लालटेन पकड़ते, यू नो लालटेन इज व्हाट, है ना। तो लालटेन जो पकड़ते थे तो क्या करते थे कि लालटेन आदमी नीचे की तरफ पकड़ता है पैरों के पास, है ना, ऐसे करके नीचे तो पकड़ेगा। तो जब वो चल के जाएंगे तो जैसे जैसे वो नीचे उतरेंगे वैसे वैसे नीचे उतरते उतरते अगर लालटेन बुझ गई तो समझ लो अंदर आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब उस एरिया के नीचे मीथेन गैस कैसे बन गई? वो जो पत्ते, पत्तियां, दुनिया भर की चीजें सड़ गई उसके अंदर रखे रखते, है ना, वो क्या उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया? मीथेन गैस। तो वो मीथेन गैस क्या होती है? वो आग को बुझा देती, कंबशन नहीं करती आसानी, है ना। तो कम अगर ऑक्सीजन होती तो आग को फैला देती कि नहीं फैला देती? हाँ, मीथेन जो है बुझा देगी, नहीं हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वो बुझ गई आग, लेकिन अगर वो नहीं लेके जाता तो आदमी जो है सूंघेगा और थैंक यू हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ये वो ऐसी सर एक बार रिपीट करना थोड़ा, सर 2 मिनट का रिपीट कर दो थोड़ा, सर 2 मिनट का रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही वो बंदा ना लालटेन को नीचे लेके जाएगा, ठीक है, लैंटर्न बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो जब नीचे लेके जाएगा तो वो पैरों के पास होगी, तो जैसे ही वो उतरेगा ना नीचे, तो अगर उस एरिया में मीथेन गैस होगी तो वो जैसे ही मीथेन गैस के संपर्क में आएगी लालटेन, वो तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है। वो ऑक्सीजन की तरह नहीं होती कि और आग को फैला दे, वो
उल्टी होती है, मतलब जस्ट उल्टा रिएक्शन होता है उसका, तो उसको क्या करेगी, बुझा देगी। तो उस वक्त आदमी जो है फिर नीचे नहीं उतर के जाए, वो वापस चले जाए। दैट मीन्स उस एरिया में जो है पत्तों वगैरह की वजह से, सड़न गलन की वजह से जो है वहां पे क्या क्रिएट हो गई है, मीथेन गैस क्रिएट हो गई है, जो कि सूंघते ही आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ओपनली वी कैन नॉट स्मेल मीथेन। ठीक है जी, चलिए। सर, हाँ जी, ये मीथेन भी तो एक एल्केन ही है। हाँ और क्या। तो सर ऑक्सीजन तो हवा में होगी, तो वो फिर कंबशन सपोर्ट क्यों नहीं करता? नहीं तो ऑक्सीजन जो होगी वो हवा में होगी, लेकिन हम इतना नीचे उतर आते हैं ना कुएं के अंदर, ठीक है ना, कि वहां पे मीथेन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो इसलिए वो गिरता अच्छा। है। अब आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म आपको बता दिया था मैंने क्या होता है, तो कई लोगों को मैंने बताया था, कई लोग शायद उस दिन नहीं थे जब मैंने आइसोमेरिज्म बताया। शायद दिन का टाइम था, सुबह 12 बजे, जो भी था, है ना। आइसोमेरिज्म मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। आइसोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ अ फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे आप लोगों को बुक देखनी है अभी, तो बुक में आप देखेंगे ब्यूटेन लिखा है C4H10, तो आप देखेंगे जो ब्यूटेन है उसको दो तरीके से बनाया गया है। देखिए, एक में तो स्ट्रेट चेन है और दूसरे वाले में 3 कार्बन ऊपर और 1 कार्बन नीचे है। तो ये क्या है कि फॉर्मूला वही है C4H10। आप देखो ऊपर वाला जो डायग्राम है उसका, उसमें भी गिनती कर लो तो C4 है और H10 है, नीचे वाले में भी आप गिनती कर लो तो C4 है, H10 है ना। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो फिक्स है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने देखा कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर बने। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर बने, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग। हाँ, अब सही। हाँ हाँ, तो अब रुक जाना, पहले समझ लेना, बाद में लिख लीजिए यार। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है। अब आप जब उसको दोनों को देखेंगे तो दोनों के नाम अलग हो जाएंगे। एक का नाम तो ब्यूटेन है, दूसरे का नाम हो गया एच मैथ प्रो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। इसका मतलब क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन की एक्टिविटी अलग तरीके से बिहेव करेगा फिजिकली, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग। और जो आपका ब्यूटेन है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा फिजिकली, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेंगी क्योंकि एल्केन है, उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट विल बी चेंज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, जिसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो जाए बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, तो वो आइसोमेरिज्म कहलाती है, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप पढ़ लें, आपको याद करना है, बनाना आएगा आपको, है ना। तो ब्यूटेन का मैंने आपको बता दिया दोनों। ऐसे ही आप पेंटेन पर आएंगे तो पेंटेन C5H12 है, तो C5H12 में एक तो स्ट्रेट तो चेन सबकी बननी है, दूसरे वाले में बनी है 3 बने हैं, इसमें याद रखिएगा। दूसरी वाली बनी है 4 कार्बन और 1 कार्बन ऊपर, तीसरे वाले कंडीशन में बीच में 1 कार्बन और बाकी चारों तरफ 4 कार्बन। तो पहले का नाम तो पेंटेन हो गया, दूसरे का नाम हो गया 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। ठीक है, कॉमन नेम नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा नाम है एच मैथ प्रोप, तो 2 पे 2 बार मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। So now there are 3 standard or 3 structural formulas, ठीक है, which are showing pentane, ठीक है, 2 methyl butane, 2,2 dimethyl propane. So 3 स्ट्रक्चर बने फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन। ठीक है, तो आपको ये कुछ कॉमन सी याद करनी है, यही आएंगी, बहुत ज्यादा बनी। अब मेरी बात भगवान माले के, पता नहीं मैं क्या दूं, मेरा भरोसा नहीं है। कुछ नहीं, आगे। अब आपने, हमने क्या देखा कि हमने ना बेसिक बातें पढ़ ली बस इसकी, एल्केन की, कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन हमने देखा कि जो एल्केन के जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स हैं, दैट आर दोज आर मीथेन एंड ईथेन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मीथेन फर्स्ट, ठीक है, देन वी विल डिस्कस ईथेन, एंड आफ्टर डिस्कशन दिस यू विल फाइंड के मीथेन इज हाउ इंपॉर्टेंट इज। So occurrence of methane and ethane, methane is marsh gas, जैसा लिखा हुआ मैंने बताया था। Marsh gas is formed at the bottom of the marshes. What is marshes? सड़ी गली हुई जगह को marshes, ठीक है।
तो वो जो कुआं था ना जिसमें पानी नहीं था अंदर, तो जिसको साफ करने लोग उतर के जा रहे थे, तो वो जो नीचे सरफेस था वहां पे सड़ी हुई जगह थी, सड़ी गली थी, तो उस वजह से जो है मीथेन क्रिएट। And it is due to the fermentation of cellulose by a special type of bacteria. ठीक है, अब ये बायोलॉजी का पार्ट है, अपन को नहीं पता। It is also present in the air exhaled by the animals whose food contains cellulose. ठीक है, कुछ फूड जो होते हैं जो सेलुलोज कंटेन करते हैं उसके लिए एक्सहेल्ड करी जा सकती है एनिमल्स के द्वारा, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मार देगी। ठीक है, वहां पे बहुत कंसंट्रेटेड है तो आपको परेशान करेगी। इट इज कंटेन्ड इन इंटेस्टाइनल गैसेस एंड इन द ब्लड ऑफ द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही डाइल्यूट मात्रा में। कैविटीज इन द कोल कंटेन 90% ऑफ मीथेन। कोल माइंस में जो कैविटीज बनी होती हैं वहां पे 90% मीथेन पाई जाती है। इट इज कॉल्ड फायर डैम, इसको फायर डैम भी बोलते हैं, नाम है बस। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड आल्सो बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का ड्राई डिस्टिलेशन करा जाए जिसमें, तो उससे कोयला बन के तैयार हो जाता है, जिसे पीट कोल बोलते हैं। पीट कोल है ना, कोल का टाइप होता है, आपने छोटी क्लास में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें ईथेन के बारे में बात करेंगे, तो इट ऑकर्स द एक्सटेंट ऑफ 10 to 20% अलॉन्ग विद द मीथेन। ये मीथेन के साथ ही पाई जाती है ज्यादातर, 10-20% के आसपास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है जो मीथेन का है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम लोग हमेशा अभी तक ग्रीन हाउस इफेक्ट में जितनी भी बात करते थे वो हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करिए मिल जाता है। तो मीथेन इज अ प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस। इट एब्जॉर्ब आउटगोइंग हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। ये हमारी अर्थ के से निकलने वाला जो रेडिएशन है जो बाहर जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फ्रॉम दैट एंड दस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट एंड सो कंसीडर्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस। और कौन सी गैस कहलाती है? ग्रीन हाउस। मीथेन रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 10 साल। अगर कोई एक पार्टिकल है मीथेन का तो वो एक पार्टिकल 10 साल तक उस जगह पे रहेगा। It is 20 times more effective in trapping heat in the comparison of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जितना हीट को ट्रैप कर सकती है उससे 27 गुना ज्यादा ये हीट को ट्रैप कर सकती है। मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम variety of natural and the human influence sources like landfills, natural gases, petroleum system है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, स्टेशनरी मोबाइल वगैरह हटाओ। Methane is an important energy source. So effort to prevent or utilize methane emission can provide significant economical and environmental benefits. ठीक है, तो आप तो मालूम है कि यूज होती है बहुत ज्यादा, और दूसरी बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ये मीथेन है इसको हम अपने लिए बहुत ज्यादा एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात में कोई ज्यादा कुछ नहीं है, आप पूछ लेगा। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन का। स्ट्रक्चर कैसा? तो देखने में तो बहुत अच्छी सी लगती है कि कार्बन एक इधर एच, एक इधर एच, एक इधर एच, एक इधर एच, खत्म हो। तो ये जो हम डायग्राम बनाते हैं ना मीथेन का, ये 2D डायग्राम। ठीक है, लेकिन आप अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, शेप इज टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्रा इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग फोर, इट्स अ पिरामिडिकल शेप, पिरामिड की शेप की तरीके से। ठीक है, और इस कारण कार्बन के से जो एक हाइड्रोजन जुड़ा है और जो दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है उनके बीच में 109.5 डिग्री का डिफरेंस। समझ में आया? हम कार्बन लिखते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो हमको लगता है वो तो 90-90 हो गया ना, वो नहीं होता, लेकिन वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यानी पिरामिडिकल शेप है। तो उसमें क्या हुआ, देखो आप देखो डायग्राम में, देखो कार्बन रखा हुआ, एक एच इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर और एक इधर, तो वो जो टोटल एंगल बनते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बीच में वो 109.5 डिग्री।
वो तो नहीं, वो उसमें ऐसा नहीं होता, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो चेक किया प्रॉपर्टीज बता रहे। हम जो चीज एलिमेंट की चीज ढूंढ रहे हैं ना वो प्रॉपर्टीज बताती है। और अगर नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरे मटेरियल को चेक करो, वो तो एलिमेंट तो एक जैसा होता है ना। आपने मटेरियल को चेक किया, एक एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट के जो एटम तो सेम है ना। नहीं वो मिक्स नहीं होगा ना ऐसे कोई, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। नहीं ये उनको पता है ये कार्बन टेस्ट है ना। उसके बाद उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नापा है, तब उन्हें पता चला 109। कोई और का भी वो देगा तो वो ये क्या देना है, इससे पता चलता है 109 से पता चल जाए, वो सबको पता चलता है। ठीक है, तो 109 डिग्री और 5 का होता है, बहुत आसान था, इसमें कुछ खास नहीं है। अब अभी तक थी हमारी बस केवल बातें जो फिजिकल बातें हैं, फिजिकल से। अब आती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अभी हमने बोला ना कि मीथेन की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो लेबोरेटरी में बनाएंगे हम इसको, है ना। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे देर आर सेवरल नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच विल कम, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो रिएक्शंस हैं वो उसके लिए लिख करके बनानी है। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच लें कि नहीं ये लिखी हुई है याद कर ली, सॉरी नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप लिख के याद नहीं करेंगे इसको, आप इसको याद करेंगे, वो सॉरी लिख के, हाँ उल्टा बोल दे, लिख के याद करेंगे इसको, बिना लिखे याद नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, तो इसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है वो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ अभी, फिर मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, ठीक है। एक काम करो, पहले लॉग आउट होने वाला है, अभी है टाइम, चलो तो मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ पहले, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने देखा होगा सोडियम इथेनोएट लिया। अब ये इथेनोएट क्या होता है, तो CH3COOH जो होता है वो एसिडिक एसिड होता है। अब उस एसिडिक एसिड में से अगर CH3COOH में से H हटा दिया जाए और उसकी जगह सोडियम लगा दिया, ठीक है, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा और दैट विल बिकम सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, ठीक है। पोटेशियम को लगा देंगे तो पोटेशियम इथेनोएट या एसीटेट, ठीक है। उसकी रिएक्शन कराई जाती है NaOH के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जैसे ही रिएक्शन कराई जाएगी, सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही रिएक्शन कराई जाएगी वैसे ही Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और जो गैस बनेगी वो CH4 होगी। लेकिन इसमें कैटलिस्ट का रोल है, तो कैटलिस्ट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको रिएक्शन करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी जैसे ये लॉग आउट होगा तो मैं दोबारा आपके पास जब खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं इनको रिएक्शंस को करके दिखाऊंगा। क्योंकि तो याद रखिएगा कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं रिएक्शंस हमको याद करनी पड़ती थोड़ी बहुत। यहाँ पे आपको याद नहीं करनी, यहाँ पे आपको रिएक्शन तोड़ के समझिए, ठीक है, कैसे जुड़ जाता है कौन सा वाला किससे, वो आपको मैं बताऊँ, ठीक है। दूसरा ईथेन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो ईथेन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन में वहां पे सोडियम एसीटेट लिया था तो, या सोडियम इथेनोएट लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर हम सोडियम प्रोपेनोएट ले लेंगे, प्रोपे मतलब C2H5। तो इस तरीके से उसमें भी सेम ही प्रोसीजर होगा और यही बनेगी। क्योंकि क्यों सेम प्रोसीजर होगा राधिका? हाँ सर। उसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन सेम क्यों है? कोई भी चीज अलग नहीं, क्योंकि सर जो सॉल्ट बन रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, बाकी जो हमें गैस मिल रही है वो तो। निशांत सर क्वेश्चन रिपीट करना। ईथेन की बनाने की भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन सेम है और मीथेन की भी प्रिपरेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन सेम है, ऐसा क्यों है भाई? सर एन ग्रुप के हैं इसलिए। हाँ यही बात, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं मतलब हर प्रॉपर्टी सेम होएगी, ठीक है। तो जो रिएक्शन इथेन करेगा वही मीथेन करेगा, वही प्रोपेन करेगा, वही पेंटेन करेगा, वही हेक्सेन हेप्टेन सब सेम करेंगे। समझ में आया आपको? तो अब जैसे आप बड़ी कहीं क्लास में जा रहे हैं, आप कोई बड़ा पेपर दे रहे हैं,
तो आपने यहाँ तो पढ़ा है कि मीथेन की इससे रिएक्शन होती है, ये बन जाएगी, ठीक है। अभी यशवी ने कहीं पेपर दे दिया, यशवी को लिख करके आ गया उसमें के ऑक्टेन की रिएक्शन है, तो यशवी कहेगी हमारे तो कोर्स में नहीं था, हमको तो बताया ही नहीं है ना, हमारी किताब में नहीं था, हम क्या करें यार, है ना। तो सेम रिएक्शन होगी, ठीक है, बस मीथेन के CH4 की जगह वहां पे ऑक्टेन का फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। तो ये यशवी है कि नहीं, मैंने ज्यादा नहीं बोल दिया, मेरा लग गया। यशवी है, बोल नहीं रही लेकिन है। यशवी आए, हाय सर, हाय हाय हाय। आए क्यों कर रही है, झांसी में गर्मी ज्यादा है, ठीक है चलो। तो सेम प्रॉपर्टी है, इसलिए ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन सेम है, ठीक है। लेकिन और भी मेथड्स होते हैं इसको बनाने के, ठीक है। तो और जो मेथड्स होते हैं इसमें आइडोमीथेन की हेल्प से बना सकते हैं हम, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड की मदद से बना सकते हैं, या फिर एल्कली एल्काइल हैलाइड्स की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें जिनकी हेल्प से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं खड़ा हुआ तो फिर मैं सीधे इकट्ठा सारा न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, रिएक्शंस बताऊंगा आपको कैसे करनी है सारी की सारी, ठीक है। काम चल रहा है तो चक्कर में और बिल्कुल सब बहुत क्रिएट होता है, अब फिर आपको पीछे गलती कर लेगा, है ना। Collaborative preparation of methane के बारे में बात कर रहे हैं। What we have taken सोडियम एसीटेट नाम है इसका, या फिर आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, which is called सोडियम एसीटेट ही है, इथेनॉइड बोल दिया उन्होंने, ठीक है। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। सी दोबारा से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ इसको थोड़ा और दिखेगा आपको, हाँ, CH3COONA। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे CH3COOH होता है एसिडिक एसिड, तो उस H में से हटा के L लगा दिया तो सोडियम एसीटेट हो गया, तो ये वर्ड एसीटेट है, ठीक है। मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे ये CH3COOH है तो ये एसिडिक एसिड है। क्या सर, समझ में नहीं आया, दोबारा बताया ही नहीं अभी पूरा मैंने। फिर से बता दो उतना ही। हाँ, CH3COOH एसिडिक एसिड का होता है, लेकिन अगर इसको CH3COO रह जाए और H हट जाए यहाँ से तो बॉन्ड आ जाएगा, फिर कोई चीज जुड़ेगी तो ये एसीटेट बन जाए, ठीक है। सो दिस विल बिकम एसीटेट। अब ये एसीटेट बन गया लेकिन सोडियम जुड़ गया तो सोडियम एसिड। अब आ गया इसकी समझ में? हाँ सर। ठीक है, सोडियम एसीटेट हो गया, रिएक्शन होगी NaOH के साथ, इसके साथ होगी NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो कैटलिस्ट है, वो जो कैटलिस्ट है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। अब यहां से ही आपको सीखनी है रिएक्शन, प्लस माइनस समझते हैं, प्लस माइनस। तो अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगा, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसको यहां से ब्रेक करूंगा, ये प्लस होता है, ये माइनस, ठीक है। ऐसे कंडीशन में OH को मैं यहां जोड़ूंगा, Na को यहां जोड़ूंगा, नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, ये Na जुड़ा हुआ तो यहाँ पे प्लस का दूसरा प्लस आ गया, वो भी Na ही है, तो ये थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगा वैसे तक, एज इट इज बना रहेगा। तो इस कंडीशन में हम ये प्लस माइनस का गेम नहीं कर सकते, हम प्लस माइनस को भूलेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, Na ये जो चीज बनेगी ये एड अप हो जाएगी पूरी Na2CO3, देखो एक Na दूसरा NaCO2 और O, ठीक है, और फिर ये बचते हैं CH। इस तरीके से ये जो यहाँ पे बनेगा उसका नाम होगा Na2CO3 प्लस CH, ठीक है, और ये गैस है आर्मोड, कोई प्रेसिपिटेट नहीं है इसको। फिर ऐसे कैसे कहीं से भी तोड़ दिया? कहीं से भी नहीं तोड़ा है बाबा, कहीं से भी नहीं तोड़ा है। हमने पहले देखा Na प्लस और Na प्लस था, ये माइनस था, वो भी माइनस था, तो प्लस माइनस आपस में जुड़ते, लेकिन भैया यहाँ पे भी प्लस Na ही है, यहाँ पे भी प्लस Na ही है, तो ये वाला Na और ये वाला Na सेम जगह, तो प्लस माइनस का खेल नहीं होगा। इस वजह से सोडियम Na2CO3 ये सब्सटेंस बन रहा है नया, ठीक है, तो Na2CO3 निकल जाएगा और ये दोनों, ठीक है। सर अभी OH इसमें तो रेडिकल होता है। आगे और लॉजिक आएगा, ऐसे ही C2H5 COONA प्लस NaOH, तो ये वाला फिर CO3 निकल जाएगा Na2CO3, और ये दोनों मिल जाएंगे और बना देंगे C2H मीथेन, आया सबको समझ में या नहीं? नहीं सर, नहीं आया? हाँ सर नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताओ। ये NaOH जो आपने जोड़ा, फिर वो क्या समझ में नहीं आया। तो बेटा इसके अलावा हम कोई चीज बना भी नहीं सकते ना, यहाँ पे आप इस रिएक्शन में देखेंगी। देखो पहली बात तो ये समझ लो, रुको एक मिनट, देखो पहली बात तो ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आर प्रैक्टिकली पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये बात होगी। इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने लॉजिक लिया लगा रखा है कि प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस माइनस का लॉजिक लगाया तो CH3COO के साथ तो Na था ही और उधर भी Na है, तो वो Na इसको रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही Na है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कौन सा कंपाउंड बन सकता है ना। तो हमने देखा कि CH3 और H निकल के CH4 बन जाएगा और बीच का जो स्पेस बचा वो हमारा क्या है, Na2CO, ठीक है। तो ये ऐसे समझना है, अभी इसमें और ज्यादा लॉजिक नहीं है, नॉर्मली ये थोड़ी सी इनऑर्गेनिक टाइप की है, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे ना फिर आपको लॉजिक समझ में आने। हाँ जी, और बताइए किसी को दिक्कत है तो। अभी भी दिक्कत हो तो बोलिए। बोलिए, ठीक है। इसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये जितनी आपको लग रही है, बहुत सिंपल सा है। Na2CO3 जोड़ गया, बन गया सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद बाकी ऐड कर दिया। इसके बाद हमने बोला था कि और भी चीजें होती है जिसके थ्रू बनाया जा सकता है, ठीक है, तो मिथाइल हैलाइड्स के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। तो CH3 आयोडोमीथेन के द्वारा बनेगा मिथाइल आयोडाइड से, ठीक है, बाई मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल हैलाइड बोल देता हूं मैं। व्हाट इज मिथाइल हैलाइड, यानी CH3 CN हो सकता है, CH3 I हो सकता है, CH3Br, इनमें से किसी से भी रिएक्शन हो सकती है, मिथाइल हैलाइड है। हैलाइड समझते हो, क्लोरोब्रोमो आयोडो हैलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें एडिशन रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखिए CH3 I ले लिया, प्लस रिएक्शन हुई किसके साथ, 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ। जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे तो एक H प्लस और I माइनस, ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, दोनों निकल करके HI बना देंगे,
और एक H जो बचेगा उधर जुड़ जाएगा तो CH4, ये आपका मीथेन। सेम यही रिएक्शन आप क्लोराइड से भी कर सकते हो, CH3Cl प्लस 2H, ठीक है। तो देखो HCl निकल गया कि नहीं निकल गया, प्लस क्या बचा, ये और ये, तो CH। तो ये भी प्रोसीजर है जिसके द्वारा आप मीथेन को बना सकते। इसमें दिक्कत किसी को? सबको आ गया? हाँ तो बोल दिया करो। फिर से क्या फिर क्या से फिर एक से बार समझा दो। क्या समझाऊं, बता चल। ये क्या, ये HI प्लस माइनस क्या? हाइड्रोजन कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या किया ये समझ में नहीं आया। अरे प्लस और माइनस जुड़ गए और क्या, समझ में नहीं आया, बुद्धि में पत्थर पड़ गए क्या? H और माइनस, प्लस और माइनस जुड़ के H ही बन गया, एक H बता वो वहां पे जुड़ गया तो CH4 हो गया। ये Cl अच्छा माइनस ठीक होता है। है, H प्लस होता है तो HCl बन गया। अब ये तो इनऑर्गेनिक में बनाना आता है कि नहीं आता है? हाँ हाँ हाँ, आ गया, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, देखो गजब, दांतों के अद्भुत बातों से नहीं बनते। वो वार्निश। चलिए अब आगे कोई पूछेगा ही नहीं कि आप पूछ, पहले कहते पूछा नहीं फिर झाड़ देते हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या नाम है, मतलब है ऑर्गेनिक लेकिन हो इनऑर्गेनिक की तरीके से नहीं है, ठीक है। अब देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये प्रॉपर इनऑर्गेनिक तरीके से है, बाय एल्यूमिनियम कार्बाइड। Al3Al4C3 प्लस 12H2, ये याद रखनी पड़ेगी भाई, ये लाइन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे 4AlOH का होल राइस बनेगा, ये PPT ये प्रेसिपिटेट है, प्लस बनेगा 3 कार्बन, ये मीथेन। ये प्रॉपर इनऑर्गेनिक है तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखना, ठीक है। वैसे आप याद कर सकते हो, आसान है, क्योंकि एल्यूमिनियम है, कार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो मीथेन बनाएंगे, और एल्यूमिनियम और OH मिलेगा तो हाइड्रोक्साइड। अब इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक ऐसे है कि Al पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो OH होता है वो नेगेटिव, ठीक है। तो Al पॉजिटिव OH नेगेटिव से जुड़ जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इसमें। निशान समझ में आ गया है कि नहीं? ले 16 ही बच्चे गायब रह गए। निशांत है, हमारा बोल ही नहीं रहा है। उदय समझ में आया? आ गया सर। ओके, इतनी तेज बोलते हैं कि मेरे कान तक भी नहीं पहुंचते भाई। मेरी ना आंखें बाहर आ जाती, बोल रही चिल्ला चिल्ला ऐसे ही है। और इससे पहले नहीं करता होता। ये तो 3 अच्छी सी रिएक्शन थी जिसमें से ये वाली याद करने वाली थी। अब जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ वो रिएक्शन फेवरेट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, और ये रिएक्शन नाम से आती, ठीक है, ये इससे नहीं आती कि इसकी रिएक्शन उससे करा दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं आती है। इसका नाम है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नाम से आती है, ऐसे नहीं आएगी। जैसे कि आप देखेंगे इथेन फ्रॉम, इथेन बनाने का प्रोसीजर है ये, ठीक है, इथेन बनाने का प्रोसीजर है। तो इथेन बनाना जो है वो, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इथेन, मेकिंग ऑफ इथेन, तो आप किसी से भी बना दोगे ना फिर तो, है ना। तो यहाँ पे लिख के आता है स्टेट द वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन की खासियत है कि इस रिएक्शन से केवल इथेन ही बनाई जा सकती है, मीथेन कभी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। बताता हूँ कैसे, इंपॉर्टेंट है।
ऐसी रिएक्शन को नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, CH3 आई लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिए CH3 आई के, प्लस 2 Na ले लिया। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों के लिए मैं बताता हूं इसको कैसे लिखूंगा। इसको मैं लिखूंगा CH3 आई प्लस 2 Na प्लस ICH। ये जो दो थे मैंने एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया, Na को बीच में लिख लिया ताकि तुझे समझ में आए कैसे होती है। और ये होगी ईथर की प्रेजेंस, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस। अब मैंने ऐसा क्यों किया यशवी, देखिएगा जरा, ये देखिए यहां से ब्रेक होगा, ये क्यों हुआ यहां से ब्रेक, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो ये बन जाएगा 2NaI प्लस CH3 और CH3, CH3 bond CH3 which is called C2H6. This is heat. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका नाम है बॉन्ड रिएक्शन। 2CH3I प्लस सोडियम की रिएक्शन कराई जाएगी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूंगा, CH3I प्लस 2Na प्लस ICH3, आगे पीछे लोगों को कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब देखो ये पूरा एक कंपाउंड बन गया सोडियम और आयोडीन, आयोडीन 2NaI प्लस और माइनस 2NaI बन गया, ये दोनों बचे जुड़ गए आपस में C2H6। अब इसमें मीथेन क्यों नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि CH3 दो लेने पड़ेंगे, जब दो CH3 लोगे तो मीथेन नहीं बनेगा, हमेशा इथेन ही बनेगा, या इथेन से बड़ा। तो H3C को हमने ऐसे लिख दिया ना, तो H3C और एक ही बात है, जो हमने लिखा वो ये, ठीक है। तो आप इसमें नोट देखिए, नोट में लिखा हुआ है। सर हाँ बोलो। सर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, वो I माइनस CH3 लिख। आगे वो आगे आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं, वो मैंने दिखाने के लिए लिखा है इधर, कंपाउंड तो वही है, कंपाउंड तो एक ही है ना। सर वो माइनस है कुछ और है? अरे चार्ज दिखाया है मैंने तुम्हें, रिएक्शन में नहीं लिख रहे, ये मैंने यशवी के लिए अरे बस दिखाया ऊपर वाला नीचे वाला है। नीचे वाला कौन सा वाला? सर वो ये? I माइनस 3 है क्या? अरे माइनस सर, थोड़ी उसी ना लाइन है। बॉन्ड का निशान है ये। अच्छा सर, मुझे लगा कुछ और है। माइनस क्यों होगा भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ में थोड़ी नहीं चल रहा है। सर रिएक्शन में बॉन्ड का भी लिखा देखा नहीं था ना। अब देखो, अब देखो देखो, अभी देखते जाओ, मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये पहली रिएक्शन ऐसी है जो लॉजिकली सिस्टमैटिक लिखोगे तो आपको याद नहीं लगता। ठीक है, 2CH3I प्लस Na, तो रिएक्शन हो गई, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, CH3I प्लस 2Na प्लस ICH3। अब CH3I और ICH3 एक ही बात, उसमें से क्या हुआ, I माइनस के होते हैं, सोडियम प्लस का होता था, वो पूरे जुड़ करके सोडियम आयोडाइड बन गया और CH3 जुड़ के C2H6 हो गए। अब यही चीज आप CH3Cl के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही बात है। तो ये इस CH3I की जगह अगर कोई मुझसे बोले कि सर ये CH3Cl ले लूं क्या, तो आप CH3Cl भी ले सकते हो, CH3Br भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बस इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो और हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इसीलिए क्योंकि 2 CH3 लिए जाते हैं, इसलिए कभी भी मीथेन नहीं बनेगी, मीथेन से ऊपर की चीज बनेगी जिसको हम मीथेन। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक। ठीक है, इसके आगे का लॉजिक कल किया जाएगा। ठीक है, जो लोग लॉग आउट हो गए हैं, कितने हैं जरा चेक करने दीजिए, भागिएगा मत, 17 लोग हैं। ठीक है, ओके, एक बार नाम रिपीट कर देना मुझे।